नमस्ते दोस्तों, हिंदी ऑडियो बुकवाला में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। आज हम एक ऐसी अविश्वसनीय घटना के बारे में बात करेंगे जिसकी शुरुआत होती है मध्य प्रदेश के एक अस्पताल से। एक आदमी अपने सिर पर गंभीर चोट का इलाज कराने आता है। डॉक्टर उसकी चोट देखकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि ऐसा लगता है मानो किसी ने उसके सिर में ड्रिल मशीन से छेद कर दिया हो। घाव इतना गहरा था कि खोपड़ी की हड्डियां साफ दिखाई दे रही थीं। लेकिन उस आदमी को देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसे कोई दर्द ही न हो। वो बिल्कुल सहज था। डॉक्टर ने मजाक में उससे पूछा, क्या तुम अश्वत्थामा हो? इतना कहते हुए डॉक्टर जैसे ही टेढ़ा मुड़े और फिर मरीज की ओर देखा तो वो वहां नहीं था। कई वेबसाइट्स और न्यूज एजेंसियों ने इस घटना को कवर किया, लेकिन इसकी अविश्वसनीयता के कारण किसी ने भी डॉक्टर के इस दावे को स्वीकार नहीं किया। लेकिन क्या ये बात सच हो सकती है? हमारे इतिहास में ऐसे कई प्रमाण मिलते हैं जो बताते हैं कि पृथ्वी पर आज भी कुछ ऐसे महापुरुष मौजूद हैं जो हजारों सालों से जीवित हैं और भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि के आने का इंतजार कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम इन्हीं 7 चिरंजीवियों के बारे में जानेंगे और भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि की रहस्यमयी कहानी को समझेंगे। इन्हें ये वरदान कैसे मिला, ये 7 चिरंजीवी कहाँ हैं और ये कब सबके सामने आएंगे, इन सभी सवालों के जवाब आपको आज के इस वीडियो में मिलेंगे। अश्वत्थामा बलिर्व्यास हनुमांश्च विभीषणः कृपः परशुरामश्च सप्तैते चिरजीविनः। ये चिरंजीवी स्तोत्रम का पहला अंश है जिसमें हिंदू धर्म में माने जाने वाले इन 7 चिरंजीवियों का जिक्र मिलता है। अश्वत्थामा, राजा बलि, महर्षि वेदव्यास, हनुमान, विभीषण, कृपाचार्य और भगवान परशुराम। चिरंजीवी अमरता का रहस्य। 1. हनुमान जी। त्रेता युग में जब भगवान राम पर भारी संकट आया तो हनुमान जी ने हर संभव मदद की, चाहे वो सीता माता को ढूंढना हो या लक्ष्मण जी पर लगे नागपाश अस्त्र का प्रभाव खत्म करने के लिए पूरा द्रोणागिरी पर्वत उठाकर लाना हो। ऐसा माना जाता है कि माता सीता ने ही हनुमान जी को चिरंजीवी होने का वरदान दिया था ताकि वो हमेशा भगवान राम की भक्ति करते रहें और उनका नाम अमर रहे। कहा जाता है कि आज भी जहाँ कहीं भगवान राम की पूजा या आराधना होती है वहाँ राम भक्त हनुमान सबसे पहले पहुँचते हैं। हनुमान जी वो पहले चिरंजीवी हैं जो आज भी जीवित हैं और भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि अवतार का इंतजार कर रहे हैं। 2. भगवान परशुराम। खुद भगवान विष्णु के 6ठे अवतार परशुराम जी भी एक और चिरंजीवी हैं जो आज भी जीवित हैं। स्वभाव से महाक्रोधी लेकिन ज्ञान और वीरता के सागर भगवान परशुराम ने पृथ्वी को क्षत्रिय जाति से विहीन कर दिया था। कल्कि पुराण के अनुसार युगों युगों से पृथ्वी पर मौजूद भगवान परशुराम ही भगवान कल्कि के जन्म के बाद उन्हें युद्ध विद्या का ज्ञान देंगे और कलयुग को खत्म करने में कल्कि अवतार का मार्गदर्शन करेंगे। 3. महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास तीसरे चिरंजीवी हैं जो आज भी जीवित हैं। ऐसा माना जाता है कि वो शंभाला या ज्ञानगंज नाम की जगह पर रहते हैं। इस रहस्यमयी शहर के बारे में हम पहले भी एक विस्तृत वीडियो बना चुके हैं। माना जाता है कि महर्षि वेदव्यास कल्कि अवतार के आने तक साधना में लीन रहेंगे और उनके आने के बाद अन्य चिरंजीवियों का मार्गदर्शन करेंगे। 4. कृपाचार्य। द्वापर युग में पांडवों और कौरवों के गुरु और अश्वत्थामा के मामा गुरु कृपाचार्य सप्त ऋषियों में से एक हैं। उन्हें अपनी साधना और तपस्या के बल पर चिरंजीवी रहने का वरदान मिला था। कृपाचार्य और उनकी बहन कृपी को राजा शांतनु ने पाला था और आगे चलकर कृपाचार्य की बहन का विवाह गुरु द्रोणाचार्य से हुआ। गुरु कृपाचार्य को भगवान कृष्ण से ये आज्ञा मिली थी कि कलयुग के अंत तक वो इस मृत्युलोक पर रहेंगे और कलयुग को जितना हो सके उतना सहनशील बनाएंगे। 5. राजा बलि। राजा बलि भक्त प्रहलाद के वंशज थे जो एक बेहद पराक्रमी योद्धा थे। अपने पराक्रम के दम पर उन्होंने तीनों लोकों पर अपना स्वामित्व स्थापित किया था। राजा बलि एक बेहद दानवीर व्यक्ति थे, लेकिन अपनी दानवीरता का उन्हें एक समय पर काफी घमंड हो गया था। तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार में राजा बलि का ये घमंड नष्ट किया था और फिर उन्हें पाताल लोक में भेज दिया था, जहां वो आज भी कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं, क्योंकि कल्कि अवतार के हाथों ही राजा बलि को मोक्ष प्राप्त होना है। 6. विभीषण। 6वें चिरंजीवी महापुरुष हैं लंका के राजा विभीषण। जब विभीषण के भाई रावण ने माता सीता का हरण किया था तब विभीषण ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने रावण को समझाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन रावण ने उन्हें लंका से निष्कासित कर दिया था। तब विभीषण भगवान राम की शरण में चले गए थे। उन्होंने युद्ध में भगवान राम का साथ दिया और रावण के वध में अहम भूमिका निभाई। इसी कारण भगवान राम की कृपा से विभीषण को चिरंजीवी रहने का वरदान प्राप्त हुआ। वो आज कहाँ हैं ये कोई नहीं जानता, लेकिन ऐसा माना जाता है कि उनका एकमात्र लक्ष्य एक बार फिर भगवान विष्णु के दर्शन करना है। 7. अश्वत्थामा। आखिरी चिरंजीवी हैं महाभारत युग के सबसे चर्चित और विशेष योद्धा अश्वत्थामा। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे और बल, बुद्धि, विद्या और पराक्रम में पांडवों के समान ही थे। अश्वत्थामा के पास एक ब्रह्मास्त्र था जिससे उसने पांडवों के बच्चों को मार दिया था। इसी कारण भगवान श्री कृष्ण ने उसे आजीवन भटकते रहने का श्राप दिया था। अश्वत्थामा के सिर पर जन्मजात एक मणि थी जिसे भगवान कृष्ण ने निकाल लिया था और उसे ये श्राप दिया था कि उसके माथे पर बना ये जख्म आजीवन यूं ही हरा रहेगा।
इस जख्म से हमेशा खून का रिसाव होता रहेगा और उसके घाव में पस बनता रहेगा जो हमेशा असहनीय बदबू देगा। इसके बाद अश्वत्थामा आज तक मोक्ष की तलाश में भटक रहा है। ऐसा माना जाता है कि मध्य प्रदेश के असरगढ़ किले में बने शिव मंदिर में अश्वत्थामा रोज फूल अर्पण करने और भगवान शिव की पूजा करने आता है, लेकिन उस समय में कोई भी उसे देख नहीं पाता। अश्वत्थामा आज भी विभिन्न जगहों पर विचरता रहता है और वह भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि अवतार की प्रतीक्षा में है, क्योंकि वही अश्वत्थामा को उसकी इस दशा से मुक्ति दिलाएंगे। कल्कि अवतार और कलयुग का अंत, ये सभी सातों चिरंजीवी कली राक्षस को हराने के लिए कल्कि अवतार की किसी न किसी तरह से सहायता करेंगे। जरा सोचिए कि हम जिस राक्षस कली के प्रभाव में आजीवन जी रहे हैं वो कितना शक्तिशाली है कि खुद भगवान विष्णु उसे अकेले नहीं हरा सकते। उसे हराने के लिए उन्हें इन 7 महाजीवियों की जरूरत पड़ेगी। अभी तक आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो दिन कब आएगा जब इस दुनिया में भगवान फिर से अवतार लेंगे, लेकिन आपको बता दें कि शास्त्रों के अनुसार कलयुग की अवधि 4,32,000 साल की है, जिसमें से महज 5,000 साल ही बीते हैं। लेकिन इन 5,000 सालों में ही इंसानों ने अधर्म, पाप, लालच और झूठ की सभी सीमाएं लांघ दी हैं। तो जरा सोचिए कि जब कलयुग अपने चरम पर होगा तो वो मंजर कैसा होगा। आज जो कुछ लोग धर्म, भगवान और अच्छे कर्म जैसे सिद्धांतों पर विश्वास रखते हैं, तब शायद दुनिया में ऐसा कोई नहीं होगा जो इन सब बातों का अपने मन में ध्यान रखेगा, और तब इंसान सबसे बुरी अवस्था में पहुंच जाएगा जहां से वापस लौटने की कोई गुंजाइश नहीं होगी। और तभी अवतार होगा भगवान विष्णु के 10वें अवतार भगवान कल्कि का। दोस्तों, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें ताकि हमारे चैनल को आपका सपोर्ट मिल सके। और अगर आपके पास हमारे लिए कोई सुझाव है तो आप उसे हम तक कमेंट्स के माध्यम से साझा कर सकते हैं। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नए इंटरेस्टिंग एपिसोड में।